गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्लोक नंबर 31 से पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जी, तीनों लोकों को जलाने वाली उन उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। भगवान के आदेश से अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उधर से अश्वत्थामा ने भी छोड़ दिया। और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। उस अस्त्र ब्रह्मास्त्र को वापिस बुलाने का भी मंत्र अर्जुन ही जानते थे, अश्वत्थामा नहीं जानते थे। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल ने भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले, उन्हें धर्म को जानने वाले जो लोग हैं, इसलिए कहा धर्मवेत्ता, असावधान मत वाले। किसी कारण से वो मत वाला हो गया, मैंने सुध बुद्ध तो ठीक नहीं, या पागल, सोए हुए व्यक्ति, बालक, छोटा बच्चा हो, कुछ भी गलती कर जाए कोई बात नहीं। स्त्री, स्त्री को भी क्षमा कर देना चाहिए। विवेक ज्ञान शून्य शरणागत, जिसका विवेक ज्ञान कुछ है ही नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और शरणागत, जो आपकी शरण में रहता हो गलती कर सकता है। रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते।
परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है, तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। भगवान का यही कहना कि तूने तो प्रतिज्ञा कर चुकी है, अब इसका बांध के ले क्यों जाना, सिर ही काट के ले चलो। देखिए, इसमें इस बात में बहुत मर्म छिपे हुए हैं, बहुत धर्म के मर्म छिपे हुए हैं। अश्वत्थामा ने तो अश्वत्थामा को तो पकड़ लिया अर्जुन जी, और उसने अपराध भी किया है, छोटा-मोटा अपराध नहीं, 4 बच्चे सोए-सोए मार दिए, गर्दनें काट दी उसकी। और भगवान ही कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए। कैसे? धर्मवेत्ता पुरुष जानते हैं, असावधान, मतवाले, पागल सोए हुए। जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, ये युद्ध करते हैं अथवा किसी को दंड देते हैं, तो ऐसे लोगों को वो भी दंड नहीं देते, ये भाव है। परंतु इनमें से ये तो एक भी नहीं है। ये दुष्ट और क्रूर है और दूसरों को मार के ही अपनी प्राणों की रक्षा करना चाहता है। एक्चुअली दिखाना चाहते थे अश्वत्थामा दुर्योधन को, लो मैं पांडवों को मार के ले आया। 5 पुत्र के, 4 पुत्र नहीं थे, 5 पुत्र थे इनके, पांडवों के, को मार करके सिर जो पहुँचा दिए। अ अ, लेकर के गया, वो कपड़े में बंधे हुआ था सब कुछ, सभी सिर, और दुर्योधन के आगे, दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी उस समय। भीम ने जांघ तोड़ दी थी। तो मर रहा था वो, मरने दर्द के मारे करा-करा के मर रहा था। तो दुर्योधन दुर्योधन को एक प्रकार की शांति देने के लिए कि मैं इस तरह छुप करके उनके पुत्रों को मार लूँगा। राम, राम। छुप करके पांडवों को मार करके और दुर्योधन को शांति आ जाएगी। तो ये देखा जाए तो ये अपना स्वार्थ साध रहा था कोई अश्वत्थामा। पर दुर्योधन ने अंधेरे में ही उन सिरों को पकड़ा, कपड़े के ऊपर से ही दबा के देखा तो ये नरम सिर हैं। ये तो पांडवों के सिर नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार युद्ध हुए, तीर लगे, एक-दूसरे के सिर को तो जानते हैं कितने मजबूत हैं। बाद में पता चला ये तो उनके द्रौपदी के बच्चों के सिर हैं। अ, किसी का म्यूट नहीं है, कुछ खट-खट की आवाज़ आ रही है बीच में। तो यहाँ विचार ये है, ऐसे अधम को मार देना चाहिए। अच्छा, ये जो भगवान जी ने कहा है, ये परीक्षा है अर्जुन की, धर्म की परीक्षा। साथ में रहते हैं, फिर भी धर्म की परीक्षा देखिए, भगवान ही आदेश कर रहे हैं शास्त्रों में कि मार देना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण भले अधम क्यों ना हो,
उसको नहीं मारना चाहिए। तो इन दोनों मेरे वचनों को पूरा करो। अर्जुन तुरंत समझ आते हैं मामला क्या है। अर्जुन उनका अपमान कर देते, उनकी मणि छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं और सिर को साफ कर देते, बाल हटा देते, अपमानित करके धक्का मार के बाहर निकाल देते। ये हो गई मृत्यु। और इसी के एक मृत्यु का और प्रसंग है, वो अर्जुन के विषय में। महाभारत इतना अच्छा ग्रंथ है, मौका मिला तो उसी को पढ़ेंगे, इतना अच्छा ग्रंथ है। अर्जुन को अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अगर ये काम नहीं कर पाया, कोई काम था अर्जुन के, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। किसी ब्राह्मण के बालकों की बात थी, ना जाने कोई उनके बालकों को ले जाता था। अब ये बात अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, और वो बालक तो उस बार तो पहले जन्म लेता था और थोड़ी देर शक्ल तो देख लेते थे। अब जन्म लेते ही वो बच्चा गायब हो गया। हालांकि अर्जुन ने अपने वानों से ही एक पिंजरा बना दिया था, और उसी में से गायब हो गया। अब अर्जुन के पास कोई चारा नहीं। अर्जुन जो है वो चिता पे चढ़ करके वो अपना दाह संस्कार करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? कहते मेरी प्रतिज्ञा थी मृत्यु, मैं मर जाऊंगा अगर ये प्रतिज्ञा नहीं पूरी करूंगा, तो मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तू मरेगा भी नहीं और मर भी जाएगा। तो बोला क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, अपनी प्रशंसा करो। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है वो मरे हुए के समान है। कदापि अपनी अपने बच्चों की, अपनों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उनके पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं। बच्चा हमारा कोई 2 नंबर ज़्यादा लेके आ जाएगा स्कूल से, नहीं तो अपने बच्चे की प्रशंसा शुरू कर देंगे। पता लगा अगले साल फेल ही हो गया। प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र की बात है। और जो जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, वही प्रशंसा करते। मूढ़ लोग प्रशंसा करते अपनी। क्योंकि प्रशंसा किस बात की? तुम अपने बल से तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। जो भी करवा रहे हैं वो प्रकृति करवा रही है, वो तीनों गुण करवा रहे हैं। तो उसमें जो बल है वो परमात्मा का है। तुम कौन हो बीच में? तो ज्ञान दृष्टि से भी नहीं करनी चाहिए और इस कर्म दृष्टि से भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ? तो अर्जुन ने अपनी प्रशंसा करी, तो कहते अब तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो गए, हो गई मृत्यु तुम्हारी। अब नीचे उतर आओ, अपनी उस अ, जो बनाई है उस अपने आप को जलाने के लिए, सता होने के लिए बना दी है। चिखा बोलते हैं इसे कुछ। तो हो गया, उसका निवारण हो गया।
इसलिए महाभारत जिसने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, वो व्यर्थ है जीवन। ऐसे विद्वान लोग तो ऐसा बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस ब्राह्मणादम को तो मार ही डालो। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊँगा। तो तेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुःख पहुँचाया है। जब दुर्योधन ने उन सिरों को हाथ लगाया उस अंधेरे में ही, क्योंकि वो रणभूमि में गिरा हुआ था। तो वो सिर कमजोर थे। वो समझ गए ये तो उनके बच्चों के सिर हैं। दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन ने बहुत फटकारा फिर इस अश्वत्थामा को कि तूने व्यर्थ में बच्चों को मार डाला। बहुत फटकारा। इसलिए ये महाभारत के बड़े रहस्य हैं। बहुत रोचक ग्रंथ है। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुःख पहुँचाया है। इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं थी। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। कोमल हृदय, अब यहाँ शब्द है कोमल हृदय। सभी समझते हैं कि हमारा कोमल हृदय, पर जो धर्म के अनुसार कोमल हृदय हो वही कोमल हृदय है। मोहवश हम्म, अपने को जीवन में जो दुख रहा किसी के ऊपर, वो दुख वैसा ही आ गया तो उसको अपना ही दुख मान के हमने अपना कोमल हृदय उसके लिए बिछा दिया। ये तो सिर्फ है तुम्हें जिस दुख का ज्ञान है उसके लिए तुम मदद कर रहे हो, अपने दुख की शांति के लिए। कोमल हृदय धर्म के बिना नहीं हो सकता, मोह अवश्य हो सकता है। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। द्रौपदी जी ने गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। यह ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण
शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार-बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। वाह! ये है कोमल हृदय। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। देखिए, ऐसे ब्राह्मण तप विशेष से जन्म लेते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, साधारण तो है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण समाज में उत्कृष्ट अथवा पूज्य क्यों है? ये व्यवस्था जो वेद की है, आचार्यों की है, कि वो लोग जो तपस्वी हैं, वो भी अपराध कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते तुम। अपराध तो किसी से भी हो सकता है, क्योंकि उनको दंड देना वो भगवान ही दंड देंगे। तुम दंड मत दो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं। एक कथा आती है, भक्तमाल की कथा है, चंद्रहास जी की। वहां उस राजा की जो स्त्री थी, वो इतनी क्रूर थी कि उसने वो पीछे ही पड़ गई थी। ऐसे बहुत सारे इतिहास की बातें। स्त्रियों का स्वभाव क्रूर भी बहुत होता है, बहुत क्रूर होता है। पुरुष का भी इतना क्रूर नहीं होगा जितना उनका हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा धर्मयुक्त लोग ही निर्मल हृदय धर्मयुक्त बात कर सकते हैं। चंद्रहास जी के प्रसंग में है, बहुत अच्छे प्रसंग है वो। भक्त चंद्रहास जी, भक्तमाल का ग्रंथ है, उसके अंदर कथा उनकी। ऐसे राजाओं के भी की कथाओं भी जो सुनी है राजाओं की, उसमें अपने काजल से अक्षर जो लिख के आया था, अपने काजल की उंगली से उस अक्षर को थोड़ा-सा उसने माने एक डंडा साथ लगाया तो अर्थ बदल गया और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का आदेश हो गया। ऐसे-ऐसे खेल हुए। खैर, अब विशेष बात जो है यहाँ पे हो रही है, भय भी उतना नहीं है जितना कि गुरु लोग, हमारे जो बड़े लोग दुखी ना हों।
क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और वो ब्राह्मण है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। सूत जी कह रहे, इन्होंने भी निर्णय दे दिया। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। समतावान, करुणावान ही धर्म जो है ना बचा सकता है। समतावान तो ज्ञानवान ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए समता शब्द लगाने से ही कि वो विदुषी भी थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। ये ठीक कह रही। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। क्यों? क्या ये बहुत बलिष्ठ है तो इनको अपने ऊपर वश भी नहीं है, अपने क्रोध, अपने मन। तो भीम ने ये कहा कि नहीं नहीं, वध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। क्योंकि अभी पीछे जो ब्रह्मास्त्र चला तो भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में हो गए थे कि अब तो केशव तुम ही बचा सकते हो। कि अब मित्र तो हैं पर यहां आज्ञा दे रहे हैं भगवान। मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। भीमसेन को, द्रौपदी को, दोनों की बातें एकदम अलग अलग थी। कहते ऐसा काम करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। कहते हैं मूड देना, किसी का सिर मुड़वा देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। मृत्यु के समान है उनके लिए। उनका सिर मुड़वा दो या धन छीन लो, मारना नहीं, और स्थान से बाहर निकाल दो, यही ब्राह्मणादों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं, क्योंकि विद्वान लोग, विद्वान है
गलती हुई तो अपनी गलती को तो भी बहुत प्रायश्चित, बहुत बड़ा प्रायश्चित हो जाता है उसके चित्त में। धर्मवेत्ता के चित्त में बहुत बड़ा प्रायश्चित हो जाता है। फिर वो अपने प्रायश्चित से ही मर जाता। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादिक अंत्येष्टि क्रिया की। यही विश्राम हो गया है, समय भी हो गया। 7वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो